दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मौत जाती बकरी के बारे में बताने वाले हैं जो अजान का वक्त होते ही कबले की तरफ अपना मुंह कर लेती और जोर जोर से अजान देने लगती, जिसे देखकर हर कोई अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो जाता। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मिस्र में एक गांव था जिसमें एक बार सैलाब आ गया, यानी कि इतनी जोरदार तूफानी बारिश हुई कि जिसमें लोगों के मकान, जानवर सब कुछ बह गए। ये देखकर लोग रोने और बिलख लगे और कहने लगे कि जरूर हमारे ऊपर यह अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हुआ है। जरूर हमसे कोई ऐसा गुनाह हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पर यह आफत नाजिल की है। दोस्तों, उसी गांव में एक चरवाहा था जो बहुत बूढ़ा था। इसी तूफानी सैलाब में उसका भी पूरा घर बह गया था। यह देखकर वह चरवाहा लोगों से कहने लगा कि आज हम लोगों ने मस्जिद को वीरान कर दिया है, जिसकी वजह से हम पर यह आफत आई है। चलो मस्जिद में और जाकर अपने रब की इबादत करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो यह सुनकर फिर तकरीबन 50 लोग मस्जिद में पहुंचे ताकि वह अपने रब की इबादत कर सके और अल्लाह से माफी मांग सके। लेकिन यह लोग जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो वैसे ही एक बार फिर से तूफानी बारिश होना शुरू हो गई, जिससे मस्जिद की छत गिर गई। यह देखकर वो लोग डर के मारे वापस मस्जिद से बाहर निकल आए। फिर कुछ ही देर के बाद वो पूरी की पूरी मस्जिद पानी में समा गई। मस्जिद शहीद होने के बाद लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि कयामत आ गई है। अब सब लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन अब इस गांव में ना ही कोई मस्जिद बची थी और ना ही कोई मुअज्जिन बचा था। यह देखकर सब लोग अपना सर झुकाए रो रहे थे, क्योंकि अजान का वक्त हो चुका था और कहीं से भी अजान की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इतने में ही उन्होंने सुना कि अचानक से एक तरफ से अजान की आवाज आने लगी। अजान की आवाज को सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और इधर उधर देखने लगे, क्योंकि गांव में एक भी मस्जिद नहीं बची थी। इसलिए वह सोचने लगे कि यह अजान की आवाज कहां से और किधर से आ रही है। फिर सब लोग हैरत से उठे और उस आवाज की तरफ तर चल पड़े। चलते चलते वह लोग एक घर के आगे पहुंचे तो उन्हें अजान की आवाज और ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। यह देखकर एक शख्स ने धीरे से उस घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस घर के शहन में एक बकरी बंधी हुई थी जो बड़ी ही अजीबोगरीब थी और वह अजान वह बकरी दे रही थी। यह देखकर लोगों के होश उड़ गए। फिर सब लोग उस घर के अंदर दाखिल हुए और उस बकरी के करीब जाने लगे। वह बकरी एक आला किस्म की दिखाई दे रही थी और कद कांठे में इंसान के कंधे तक आ रही थी। अब लोग उस बकरी को इधर उधर से घूर कर देखने लगे। इससे पहले कि कोई उस बकरी को छू कर देखता, घर के अंदर से आवाज आई, खबरदार, इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे हाथ लगा दिया तो बहुत पछताओगे। यह सुनकर लोगों ने फौरन ही अपने हाथ वापस खींच ली। इतने में घर के अंदर से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे से बाहर आया। यह बूढ़ा शख्स वही चरवाहा था जिसकी सारी बकरियां सैलाब में बह गई थीं। सिर्फ यह एक बकरी थी जो बची थी। लोग उसे देखकर कहने लगे कि चाचा, क्या यह बकरी तुम्हारी है? तो वह शख्स कहने लगा कि मेरे घर में बकरी बंधी है तो फिर बकरी मेरी हुई ना। इतना कहकर वह बूढ़ा शख्स वापस अपने घर के अंदर जाने लगा। सभी लोगों ने पूछा कि क्या यह अजान बकरी दे रही थी? तो बूढ़े शख्स ने कहा कि हां, क्यों बकरियां जान नहीं दे सकती हैं? तो इस पर लोग हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि ऐ चचा, क्या तुम सटिया गए हो? भला एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? यह सुनकर बुजुर्ग बाबा अपनी बकरी के पास गए और जाकर कहने लगे, क्या यह खुदा की मखलूक नहीं है? क्या अल्लाह ने इसको हलाल करार नहीं दिया है? क्या तुम इसका गोश्त नहीं खाते हो? और यह तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजेजा है कि यह बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि लोग दूर दूर से हमारी इस बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बकरी पर अल्लाह की खास अता हो जाएगी और यह अजान देने लगेगी। जब हमारे गांव में सैलाब की आफत आ गई थी, हमारे गांव की मस्जिद गिर चुकी थी, तो शायद अल्लाह ताला को अपना कोई मोजेजा दिखाना था, इसलिए अल्लाह ने इस बकरी की जबान में अजान डाली है।
बस फिर क्या था, यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब तो लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने आने लगे। अब जैसे जैसे अजान का वक्त होता, वह बकरी किबला की तरफ रूख करके खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। अब लोग दूर दूर से आकर बकरी को देखने लगे। भीड़ ज्यादा बढ़ी तो बुजुर्ग बाबा ने बकरी के चारों ओर दायरा बनवा दिया। अब लोग सिर्फ दूर से ही उस बकरी को देख सकते थे, यानी कि उसको छू नहीं सकते थे। अब लोग दूर दूर से आते बकरी की जियारत करते और उसकी अजान सुनकर हैरान हो जाते और सोचते कि भला यह जानवर अजान कैसे दे सकता है। अब यह बात लोगों के लिए किसी मोजेजा से कम नहीं थी। अब लोगों के लिए हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जब से इस बकरी ने अज्जन देना शुरू किया है, तब से इस गांव में बारिश भी रुक गई है और जो पानी गांव में जमा था वह भी गायब हो चुका है। अब हर कोई इस बकरी को बापकौक बादशाह भी कहने लगा कि हम इस बकरी के मालिक से जरूर मिलना चाहेंगे, जिसकी बकरी ने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, हम उसको खूब सारा इनाम भी देंगे, क्योंकि अब उस गांव में जो भी कोई बकरी को देखने जाता था तो वह कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर लेकर, और साथ ही वहां पर जाकर लोग मन्नत भी मांगने लगे थे। कोई अपने कारोबार में बरकत के लिए मन्नत करने लगा तो कोई औरत औलाद के लिए मन्नत करने लगी थी। अब हर कोई अपनी परेशानी लेकर उस बकरी के पास में पहुंचने लगा था। इसलिए अब यह बात बादशाह के लिए भी काफी हैरान करने वाली थी। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को उस गांव में भेजा और कहा कि जल्दी से तुम उस गांव में जाकर देख कर आओ कि क्या हकीकत में वहां पर कोई बकरी अजान देती है या फिर नहीं, या फिर लोगों ने सिर्फ एक अफवाह फैला रखी है। वजीर फौरन ही उस गांव में पहुंचा और सारा नजारा अपनी आंखों से देखा और वापस आकर हैरानी से बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। यह सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा कि शायद मेरा यह वजीर भी उस बकरी का मुरीद बन चुका है। अगर लोगों को थोड़ी और डील दे दी गई तो लोग उस बकरी को खुदा समझने लगेंगे। फिर बादशाह ने फौरन ही अपने लिए एक सवारी तैयार करवाई और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक आम सा लिबास लाया जाए। मैं अपना भेष बदलकर उस गांव में जाऊंगा और यह सारा माजरा अपनी आंखों से देखूंगा। इसके बाद बादशाह ने अपना भेष बदला और बाजार में पहुंच गया। वहां पर हर कोई उस बकरी की ही बातें कर रहा था। लोग कह रहे थे कि हम तो नमाज ही तभी पढ़ेंगे जब वह बकरी अजान देगी, तो कोई कह रहा था कि वह बकरी बड़ी करामाती है। कल मैंने उस बकरी की अजान को सुनकर नमाज पढ़ी थी तो मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। इस तरह की बातें जब बादशाह ने सुनी तो वह बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उनका दिल कांप कर रह गया। इसके बाद बादशाह उस गांव में दाखिल हो गए जिसमें वह बकरी बंधी थी। बादशाह ने देखा कि उस गांव में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। फिर बादशाह ने अपना सर उठाकर उस बकरी की तरफ देखा। वह बकरी लोगों को हैरान कुन नजरों से देख रही थी। इतने में जौहर का वक्त हो चुका था। बकरी ने फौरन ही किबला रुख किया और फिर अचानक ही फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। यह देखकर बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ। अब जैसे जैसे अजान की आवाज गूंजने लगी वैसे वैसे बकरी का पेट भी फूलने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे कि यह अजान की आवाज इस बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। लेकिन साथ ही बादशाह सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। एक बकरी के पेट से अजान की आवाज बाहर निकले। फिर जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो बकरी का पेट भी वापस अपनी जगह पर आ गया था। लोग यह देखकर अल्लाहू अकबर कहने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं पर नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया था। इधर लोग तरह तरह के सामान ला रहे थे। कोई बकरी के लिए सोने चांदी के बर्तन ला रहा था तो कोई आला किस्म की जड़ी बूटियां साथ लेकर आ रहा था। इसके बाद ईशा का वक्त हो गया था। सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे। मौका देखकर फिर बादशाह उस शख्स के पास पहुंचा और अपने थैले में से 3 पोटलियां निकाली जिनमें सोने की अशर्फियां भरी पड़ी थीं। वह उस शख्स के हाथ में रखकर बादशाह कहने लगा कि यह बकरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने सारे सोने की अशर्फियां दूंगा। यह सुनकर बूढ़ा शख्स गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि यह तुमने कैसे सोच लिया कि मैं यह बकरी तुम्हें दे दूंगा? मैं किसी भी कीमत पर इस बकरी को नहीं बेचूंगा। इसके बाद उसने धक्के देकर बादशाह को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बादशाह को लग रहा था कि यह शख्स कोई पैसों का लालची है, इसलिए शायद यह सब कर रहा है।
लेकिन सोने की अरपिन माना तो बादशाह समझ गया कि बात कुछ और ही है, चक्कर यहां पर कुछ और ही है। फिर बादशाह ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या यह शख्स इस घर में अकेला रहता है। तो इस पर लोगों ने बताया कि यह शख्स बे औलाद है और यह अपनी बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन इसकी बीवी पर्दे के मामले में बहुत ज्यादा सख्त है। आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी नहीं देखा है। सिर्फ इसकी बीवी महीने की आखिरी तारीख को रात के वक्त अपने घर से बाहर निकलती है और सुबह फज्र के वक्त वापस घर के अंदर आ जाती है। यह सुनकर बादशाह कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बादशाह इस राज्य से पर्दा उठाना चाहते थे, क्योंकि लोग शिर्क में मुब्तला हो रहे थे। लोग इस बकरी को खुदा मानने लगे थे, लेकिन सब कुछ देखकर भी बादशाह खामोश था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर लोगों के सामने बगैर सबूत के बात करूंगा तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे और फिर लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए बादशाह इस बात की तह तक जाना चाह रहे थे। खैर, फिर महीने की आखिरी तारीख भी आ गई। बादशाह सोच रहा था कि हो सकता है कि इस काम में इसकी बीवी भी शामिल हो। बस यही बात सोचकर बादशाह उसकी बीवी को छुपकर देखना चाह रहे थे। फिर आधी रात का वक्त हुआ, उस घर का दरवाजा खुला। वह औरत घर से बाहर निकली और तेज तेज चलने लगी। बादशाह भी छुपकर उसका पीछा करने लगा। अब वह औरत चलती हुई एक मकान के अंदर दाखिल हो गई। फिर बादशाह ने वहां पर छुपकर जो कुछ देखा, वह देखकर बादशाह के होश उड़ गए, लेकिन फिर सही वक्त आने का इंतजार करने लगे। इसके बाद वह औरत उस घर से बाहर निकली और वापस अपने घर के अंदर आ गई। अब यह मामला बादशाह के लिए और भी ज्यादा पेचीदा हो चुका था। वह अकेला इस मामले को नहीं निपटा सकता था, इसलिए बादशाह वापस अपने महल में गया। अपने साथ अपने वजीर और अपने कुछ सिपाहियों को भी लिया और कहने लगा कि इसके लिए मुझे आप सबका भी साथ चाहिए। हम सब मिलकर इस राज्य का पर्दा उठाएंगे, वरना यह लोग ऐसे ही गुनाह का शिकार होते रहेंगे। फिर बादशाह 3 दिनों के बाद अपने वजीर और सिपाहियों के साथ सा वापस उस गांव में दाखिल हुआ। तो यह देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अब उस गांव के अंदर कोई भी भीड़ नहीं थी। उस घर के सामने एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर बादशाह सोचने लगा कि कहीं इस शख्स ने बकरी को बेच तो नहीं दिया है। बस यही बात सोचकर बादशाह उसके दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाने लगे। ये सुनकर अंदर से आवाज आई, दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और यह कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीब व गरीब वाक्य पेश आया, जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के दो ही सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया, बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 2 लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताई के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरा हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो, ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी आरो कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे आमाल बर्बाद कर दिए और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है, क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को, जिन पर अल्लाह राजी हो,
और उनके नाम के साथ रज अल्लाह ताला अनहो लगे हो, उन्हें भी यह शुभा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र, लाहिरी क्या औकात है दोस्तों। मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहा परेशान कून खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बायस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफाका की कब्र मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ा ए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबू को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरतीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बरा रास्ता कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफा के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग यह सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुताल्लिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्म तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान यह ख्वाहिश करता है कि ऐ मालिक, हम अपने उम्रे अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए, तो वही इंतहा खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें। यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा। नंबर 4, मस्जिद इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। यह मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक सहकार मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 20 फरवरी 1978 में हुआ था। $7 अरब की लागत से बनी इस मस्जिद में
एक साथ 12 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद हसन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसन। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के। तो दोस्तों, यह वह 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी है जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं, और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद को बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है